हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है सिक्स्थ सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। आपका कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए एक बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे सुनने के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन पेपर में से आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको इस वाली क्लास के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसको पता चल जाएगा और आपके बटे में से बटे मार्क्स, आपके 60 में से 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसलिए इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा इस वाली क्लास के अंदर में, इसलिए आपसे स्टूडेंट इस वाली क्लास पर पूरा फोकस बनाकर रखना। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 203 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा है और ये आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा सेट पेपर आएगा, ये हमारा सेट पेपर सेकंड है, उसका पार्ट सेकंड आएगा। और इससे पहले मैंने इस सेकंड सेट पेपर का मेरे पार्ट वन आपको स्टूडेंट के लिए मैंने बना दिया। उसके अंदर आपसे स्टूडेंट के मैंने एक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दे दूंगा, फटाफट से जाकर वीडियो को देख लो। चलो करते हैं। ठीक है, तो इस वाली क्लास के अंदर आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 5 तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पिछले के पार्ट वन में कंप्लीट करा दिया था। वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। अब हमारे को खंड गा से हमारे को क्वेश्चन को शुरू करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे हैंगे। पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने, ठीक है, प्रवेश लेने वाले स्त्रियों पुरुषों का जीवन कैसा होता था, हमारे को वर्णन करना है। ये हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमारे को 3 पॉइंट लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पॉइंट लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट हमारे को लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुषों का जीवन कैसा हुआ करता था, हमारे को बताना है। ये देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। आपके हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम करने में डायरेक्ट आ जाएगा, बस ध्यान रखना। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमारे सामने में देखो। उन्हें संस्कारिक जीवन, पहला पॉइंट आप लिखोगे, उन्हें संस्कारिक जीवन त्याग कर ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। ठीक है, सेकंड आप पॉइंट लिखोगे, उन्हें सादा जीवन, उनको सादा सिंपल जीवन, ठीक है, व्यतीत करना होता था, और जिसमें केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे कि वस्त्र हो गया, भिक्षा पात्र हो गया, को रखने की अनुमति थी। मतलब कि सिर्फ वो सिर्फ कपड़े रहेंगे उनके साथ में, और बस एक जो भी भिक्षा पात्र होता था, बर्तन वर्तन कुछ भी जैसे भी होता होगा, थैली वैली कुछ भी, उनको रखने दो सामान बस, इसके अलावा वो कुछ भी रखने रखने नहीं दिया जाता था। ठीक है, देख सकते हो बुद्ध जी का जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उनके जीवन जो था बहुत अलग था। ठीक है, कोई भी मैंने 4 पॉइंट लिखे, कोई भी 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, कोई भी 3 बेस्ट आपको पॉइंट याद हो जाए, जो भी समझ में आता हो बढ़िया से। बाकी तो हर एक पॉइंट मैंने एकदम सिंपल आसान भाषा में लिखा, जो आपके डायरेक्ट पढ़ते ही डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, वह भिक्षा मांगकर भोजन प्राप्त करते थे और दान पर निर्भर रहा करते थे। भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे, और फिर जो दान से, जो उन्होंने भिक्षा से हासिल किया है, उन्हीं से अपना जीवन यापन करा करते थे। तो चौथा पॉइंट ये है। तो कोई भी आप स्टार्ट कर लेना। ठीक है, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, अथवा अथवा वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किन्हीं 3 घटनाओं का हमारे को उल्लेख करना। मतलब कि महात्मा बुद्ध जो थे, उनका जीवन, मतलब कि उनका जीवन के अंदर में 3 घटनाएं हैं। ठीक है, मतलब कि 3 उनके बारे में 3 पॉइंट हमारे को बताने। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर में ये चीज है। एक सेकंड रुको, हो गया, एक मम्मी का कॉल आ रहा है, एक सेकंड उठा लेता हूँ बस। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब बढ़ते आगे। ठीक है, बात होगी। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटनाएं, मैंने उनके बारे में 3 पॉइंट बताने हैं बेसिकली। तो पहले हम पॉइंट आएगा, 4 पॉइंट लिख रहे हैं, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट लिखना। तो उनका जन्म लुम्बिनी के अंदर में हुआ था। उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष मतलब पीपल के पेड़ के नीचे और ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में पहला, ठीक है, अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी 3 पॉइंट, 4 पॉइंट से कोई 3 बेस्ट पॉइंट लिख देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 7th है, राज्य साम्राज्य से किस प्रकार भिन्न होता है, वर्णन कीजिए। राज्य और साम्राज्य दोनों के अंदर में अंतर बताना है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ अंतर क्या होता है। देखो, आप ये मैंने 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख रखे हैं।
कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट आपका है राज्य छोटा होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जबकि साम्राज्य बहुत बड़ा होता है और उसमें कई राज्यों या क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ठीक है, देखो राज्य छोटा होता है, साम्राज्य के अंदर में क्या बहुत बड़ा होता है, और साम्राज्य के अंदर में आपके कई राज्य और कई क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, राज्य पर राजा शासन करता है जबकि साम्राज्य पर सम्राट शासन होता है, सम्राट का शासन होता है। जो राजाओं का भी क्या होता है, राजा हो सकता है, राजाओं का भी राजा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, साम्राज्य के विस्तार के लिए विशाल सेना। अब साम्राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है, मतलब फैलाने के लिए विशाल सेना हो गया, जटिल कर हो गया, संग्रह प्रणाली की आवश्यकता होती है। जटिल कर मतलब कि लोगों से टैक्स अलग 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 प्रकार के टैक्स या मोटे बहुत अधिक मात्रा में टैक्स का लेना लेना होता है ये सब। और जबकि राज्य का प्रशासन सरल होता है, मतलब राज्य का जो प्रशासनिक से जो प्रशासन होता है, ठीक है, जो सिस्टम होता है वह सिंपल सा होता है। ठीक है, मगर साम्राज्य बहुत बड़ा होता है तो उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा सेना भी लगेगी, पैसे भी बहुत ज्यादा लगेंगे, ये सब चीजें। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, दोनों नहीं करना होता, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कोई एक का आंसर देना। ठीक है, बी पॉइंट आपका, एक सम्राट के तौर पर अशोक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सम्राट के तौर पर अशोक के कार्य बताने हैं। ठीक है, अशोक के क्या कार्य थे समझते हो, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उनके वंशज है अशोक जी। ठीक है, तो उनके उनके कार्य बताना है, तो पहला आप कार्य लिखोगे, अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश को आगे बढ़ाया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। पहला कार्य उन्होंने ये किया। नेक्स्ट आप आएगा, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म की नीति को बढ़ावा दिया, इनके कार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो, उन्होंने अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अस्पताल, विश्राम गृह और बनाया और कुएं खुदवाए। तो ये 3 कार्य उन्होंने किए और उनके कार्य यही हैं। आगे करते आएंगे, चलो करते हैं। तो अब हमारा 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो आपके आएंगे 5 मार्क्स वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पे बराबर फोकस देना। ठीक है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाना। 100% मैं आपको बोलता हूँ, लिख करके गारंटी देता हूँ, 60 में से 60 मार्क्स पक्के हैं। 60 में से 60 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर मेरा दूसरा है। इससे पहले आपको भी पता है मैंने एक क्वेश्चन पेपर और करा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इस ये वाला क्वेश्चन पेपर मैंने एक कराया ना, उसको भी वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि इस वाली वीडियो उसको भी देख लेना, उसके अंदर भी सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। उस वीडियो का लिंक भी सेट पेपर संख्या क्वेश्चन पेपर 1 का मैं लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। अगर 60 में से 60 मार्क्स चाहिए तो साल भर कुछ नहीं भी पढ़े हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कहने करने के लिए कह रहा हूँ, उसको फॉलो कर लो, बस 60 में से 60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नगर निगम के कार्यों को बेहतर करने हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए। नगर निगम होता है, अब जो सेट पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर का आंसर है ना, सेट पेपर 1 के अंदर मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इस वाले सेट पेपर 1 को देख लेना, उसमें सारे कर दिया। नगर निगम, नगर निगम जो होता है ना, एमसीडी। ठीक है, एमसीडी की बात की जाए, शहरों के हमारा एमसीडी वाले नहीं होता एमसीडी। ठीक है, जो क्या कार्य करते हैं हमारे, जैसे कि नालियों का सफाई हो गया। ठीक है, बिजली व्यवस्था, बिजली को देखना, बिजली सही होने के खंबे पर सारे लाइट्स जल रहे कि नहीं जल रहे, सड़कों का निर्माण करवाते हैं, शहर के अंदर जो स्वच्छता कार्य करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो हर एक कार्य वह पानियों का पानी को साफ करना हो गया, पानी को सप्लाई करना हो गया, ये सब काम करते हैं वैसे। ठीक है, तो ये मैंने सारे 5 पॉइंट मैंने सेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर संख्या के अंदर 1 के अंदर मैंने करा दिया इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 9th है का, भारत के उत्तरी मैदान की किन्हीं 5 विशेषताओं का हमारे को वर्णन करना है। ठीक है, उत्तरी मैदान है हमारा, उत्तरी मैदान समझते हो, इसके अंदर में आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड की कुछ भूमि, उत्तराखंड छोड़ दो, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया आपका, इसके अंदर में आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया। तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो 4 राज्य है आपके, पंजाब हरियाणा और आपका पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आपका और बिहार, 4 राज्य आपके आते हैं। ठीक है, चारों राज्य आप जानते हो कितना टॉप पे है चारों राज्य, पता कैसे, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है ना बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमारे को उत्तरी मैदान, तो ये 4 राज्य मिलाकर उत्तरी मैदान का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमारे को विशेषता बताना है 5। ठीक है, चलो करते हैं। मैंने आपको बोला है 5 नंबर क्वेश्चन था, 5 पॉइंट लिखने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखना। 8 का आंसर मैं बता ही दिया कहां पर है। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, देखो भारत का उत्तरी मैदान जो सिंधु नदी हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अब ये जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, जो नदियां होती है ना, नदियां नदियों जो अपने साथ में ना मिट्टी को बहा करके ना, मिट्टी को बहा करके ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ये जो बने हैं ना, ये जगह उत्तरी मैदान जो पूरा आपको बना है ना, इन मिट्टियों के जो नदी द्वारा जो बहा करके मिट्टी सब ले जाते हैं, उनके द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तीसरा आपका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ये हिमालय के दक्षिण में स्थित एक अत्यंत उपजाऊ और घना आबादी वाला क्षेत्र है। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ, यहाँ पे कृषि बहुत, सबको पता है कृषि बहुत बहुत ज्यादा किया जाता है। घनी आबादी, यहाँ पे अपना वो सबसे टॉप पे, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत के नए कौन से राज्य का आएगा, उत्तर प्रदेश का आएगा, समझ सकते हो।
तीनों का चारों की राजधानी, चारों का जो जनसंख्या ना बहुत आगे है, ठीक है, बहुत है। नेक्स्ट आपका ये है लगभग आपका 2400 किलोमीटर लंबा आपका है, और 224 240 और से 200 320 किलोमीटर चौड़ा आपका है। नेक्स्ट आपका है तीसरा पॉइंट, आप चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हो, आसान आसान पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स है, इसको लिखना है, इसको याद कर लेना, बहुत आसान है, सीधे पढ़ते ही याद हो जाएगा, इतना आसान आसान पॉइंट है। नेक्स्ट इसी का वाला क्वेश्चन है, दोनों में से एक का आंसर देना है आपको। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करना। प्रायद्वीपीय पठार समझते हो, प्रायद्वीप जैसे आपने नाम सुना होगा, ढक्कन का पठार, मालवा का पठार, नागपुर का पठार, ये सब सुना होगा अपना। तो प्रायद्वीपीय पठार, और आपका अभी कौन से, जैसे कि आपको काटा जा रहा था, कौन से पठार की काटा जा रहा था अभी, बताओ कौन सा पठार था। ये हमारा था ढक्कन का पठार था, ऐसे कुछ था, कौन सा था हमारा, जो अभी जो राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा से मिलता आएगा, क्या नाम है यार, भूल गया मैं। तो कमेंट करना, उसका नाम जो आएगा कमेंट करना, ठीक है। तो ये पठार हमारे को बात करना है, इसकी विशेषता बताना है, बहुत आसान विशेषता है, देखो। तो इसकी 5 विशेषता मैंने लिखा, पहला विशेषता यह त्रिभुजाकार भूभाग है। त्रिभुजकार मतलब त्रिभुज की आकृति क्या आएगा, ठीक है। इसका आधार उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, विशाल मैदान के दक्षिण किनारे से मिलता है, और शीर्ष कन्याकुमारी, मतलब क्या मतलब कि इसका जो आधार आएगा, आधार, ठीक है, आधार समझते हो, मतलब कि ये इसको, जैसे कि त्रिभुज का आधार क्या होता है, त्रिभुज का ये वाला आधार होता है ना, ये चीज, तो आधार आपका उत्तर भारत के विशाल मैदान से मिलता है, और दक्षिण किनारे से मिलता है, और यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे और लगा देना है, और दक्षिण किनारे से मिलता है, और इसका शीर्ष जो होता है ना, शीर्ष ऊपर वाला जो हिस्सा है ना आपका, कन्याकुमारी की ओर में है, बस, ठीक है, फैला नहीं है, की ओर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है, यह पृथ्वी के, ठीक है, यह है पृथ्वी के सबसे पुराने और स्थिर भूभाग आकृति में से एक माना जाता है, जो प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। ये इन सब चीजों से मिला हुआ है, सबसे पुराना है, इन सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसका, इसकी औसत ऊंचाई जो आपका है, इसकी औसत ऊंचाई आपका तरल, आप समझो तल से आपका 600 से 900 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट आपका है चौथा, ये पॉइंट लिख सकते हो आप, इस पठार की अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है, जबकि कुछ इसके अपवाद भी है जो पश्चिम की ओर में बहती है। मतलब कि कुछ नदियां आपके पूर्वी साइड में बहती है, और कुछ नदियां जो आपका क्या है ना, पश्चिम की साइड में बहती है, अपवाद है। अपवाद का मतलब समझते हो, मतलब कि उसको बहना नीचे पश्चिम की साइड में, फिर भी बह रहा है, ठीक है, तो अपवाद है उसका। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है, और छठा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी बात 5 पॉइंट लिखना है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट खंड हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हमारा लास्ट खंड है, इसमें आपके सारे सारे अनुच्छेद है, पैसेज, आपके पैसेज ना, पैसेज वाले क्वेश्चन 4 आते हैं, और जो आपके पैसेज वाले क्वेश्चन जो आपके ना 4 मार्क्स का, मतलब कि 16 मार्क्स जो आपका ना फ्री फंड का, फ्री में दिया जाता है आपको, ठीक है, 16 मार्क्स आपको फ्री फंड का आएगा, फ्री में दिया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन का भाई क्या करना, हर एक क्वेश्चन को ना ये 16 मार्क्स है ना अचीव कर लेना, अच्छी तरह पढ़ के आंसर दे देना, और उसका आंसर जो आपका ना पैसेज के अंदर इसमें भी आंसर दिया रहता है, ठीक है, इसके अंदर भी आंसर होता है पहले से ही। तो बस आसानी चीज है, आसानी बात हो रही है, ठीक है। तो 16 मार्क्स फ्री फंड के अचीव कर लेना, बाकी इसका मतलब 16 मार्क्स से है, तो 16 मार्क्स का आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाकी इससे पहले के जितने क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले 2 3 और 4 5 नंबर के खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और मैप वाले की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। 16 मार्क्स फ्री फंड के। चलो तो नेक्स्ट हमारा है, इसके लिए हमारे को पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर हमारे को उसका आंसर देना है। तो पहले मैंने पैराग्राफ पढ़ रखा है, आपने पढ़ लेना। तो पहले आपका सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक है। तो सपने को पूरा करने के लिए मैंने सबके आंसर लिख रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हमें सपने, पहले ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन को ना पहले हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और इसका आंसर ना हम अच्छी तरह से देंगे, ठीक है। आपको ना ये चीज ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, बस जो मैं बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो पहले क्या है ना, सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक होता है। पहली बात तो ना, सपने देखने जरूरी है, ठीक है। आप जैसे कि सपना देख रहा है, पहले तो जरूरी है आपको बनना क्या जीवन के अंदर में, ठीक है। आप पढ़ रहे हो क्लास 6 के अंदर में हो, ठीक है, क्लास 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, 12th के बाद में फिर करना क्या है भाई, अभी से सोचोगे तभी तो बढ़िया है ना। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब आप ना बहुत जल्दी सोच लेते हो कि आपको करना क्या, आगे बढ़ना क्या है, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, वे आपको पता होता है ना, ये चीज पता होता है, तो आपको ना कि उसका रास्ता मिल गया। अब आपको सब सपना मतलब क्या है, सपना आपका एक रास्ता है, ठीक है, लक्ष्य का, जो आपका गोल क्या है, जैसे कि गोल क्या होता है सभी का, अच्छे पैसे कमाना होता है, मम्मी पापा को अच्छी तरह से रखना होता है, ठीक है, फैमिली बहुत खुश से रहे, फैमिली अच्छी से रहे, ठीक है, ये सब इसका सपने होते हैं किसी बॉय का। एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा मकान हो, फैमिली वाले खुश रहे, और क्या चाहिए हमारे को, ये तो ड्रीम होता है, ठीक है। तो ये सपना जो आपका होता है ना, सपना, तो सपने का पहले तो सपना देखो, सपना आपका ड्रीम क्या है पहले उसको चूज कर लो, रास्ता आपको मिल गया अब, मतलब कि आपको पता चल गया कि अब मुझे करना है क्या है, फिर इसको आगे क्यों ना बढ़ो। क्लास 6 कितने में हो, मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने अभी अपने सपना चूज कर लिया ना, तो आपको लगभग लगभग 3 साल के बाद में,
मतलब कि 9th 10th के अंदर में ना 9th 10th के अंदर में ना बहुत बढ़िया पैसे कमाने लग जाओगे आप। 3 साल के अंदर अंदर में लगभग टाइम लगता है भाई। ठीक है, हर चीज के अंदर में टाइम लगता है, ये नहीं कि बहुत एक साल में हम कर लेंगे, ड्रीम को पूरा कर लेंगे, ऐसे नहीं। टाइम लगता है ड्रीम को पूरा करने में। ठीक है, तो 3 साल 9th 10th के अंदर में आप इतने अच्छा खासा इनकम जनरेट करने लग जाओगे, अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाओगे। ठीक है, तो ड्रीम को सोचो, यही है कि ड्रीम को सोचो, तुम्हारे को बनना है कि तुम्हारे को करना क्या है उसको सोच लो, और 3 साल बाद में जाकर के अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाओ। लाइफ सेट रहेगी, बहुत बढ़िया रहोगे, वरना तो अब फिर 10वीं पास कर लिया, फिर 12वीं पास कर लिया, फिर भटकते रहोगे, क्या फायदा है। समझे बात को, ये चीजें ध्यान रखना। ये चीज पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान से सोचना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा था सपनों को पूरा करने के लिए क्या आपसे होता है कि सपनों को पूरा करने की कड़ी मेहनत करनी होती है। ठीक है, पहले क्या करना होता है, पहले आपको रास्ता चुन लो। पहला रास्ता क्या है, रास्ता मतलब कि सपना क्या है आपका, फिर उस सपने पे आगे की ओर, उसको सपने को अचीव करने के लिए उस पर काम करो बस। ठीक है, तो पहले मैंने आंसर लिखा है, अपने सपने पूरा करने के लिए आपको 100% मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और जब तक आपका पूरा ना हो जाए, जब तक आपका यहाँ पे लिखा है, जब तक सपना पूरा ना हो जाए हार नहीं मानना है। ठीक है, जब तक आप करना लो, उस चीज को अचीव ना कर लो ना, तो पहले तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी का मतलब समझते हो, जिद्दी का मतलब समझते हो, जिद्दी मतलब कि इतना, जिद्दी का मतलब होता है कि भाई अड़े रहना, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करने पड़े, चाहे कुछ भी कितनी सारी चीजें सेक्रीफाइस करने पड़े, कोई बात नहीं, मगर मुझे चाहिए तो चाहिए। जिस तरह के हम बचपन में थे, पापा को बोल देते, पापा ये मुझे खिलौना चाहिए, तो चाहिए ना। हम लोग अब खाते नहीं थे कई दिन तक खाना। ठीक है, हम सोते नहीं थे। ठीक है, मतलब कहने मतलब कुछ भी करके हम ले लेते हैं ना, उसी प्रकार से। ठीक है, चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट आपका आएगा सबके यार 10वां। ठीक है, अपनी इच्छाओं को बताना क्यों हो सके। नेक्स्ट आपका आएगा, जैसे कि अपने ड्रीम को सोच लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, सपना तो देख लेते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, बस पापा मम्मी को जा करके ना, पापा मम्मी को, ठीक है, माता पिता को, पापा मम्मी को जा करके, डैडी को, मोम को जाकर भाई बता नहीं पाते भाई वो। ठीक है, बस सोचते हैं कि यार पापा मम्मी क्या बोलेंगे यार। तो पापा मम्मी तुम्हारे अच्छा भलाई के लिए सोचते हैं ना भाई, सीधी सी बात है, तुम्हारे भलाई के लिए सोचते हैं ना। ये थोड़ी ना है कि बस तुम्हारे को काट देंगे, पीट देंगे, थोड़ी ना करेंगे। भाई तुम्हारे को बनना है, तुम्हारे को जो बनना है वही तो काम करते हैं। पापा मम्मी किस लिए कमाते हैं, कमाने मतलब समझते हो, पापा मम्मी जो काम पे जाते हैं, पापा काम पे जाते हैं, कमा के लाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए ना। तुम्हारे को जो बनना है, तुम अपने माता पिता को पहले ही बता दो कि पापा मम्मी मुझे ये बनना है, मेरा सपना ये है, तो पापा मम्मी खुश रहेंगे ना कि हाँ मेरे बेटे को ये बनना है। फिर पापा भी तुम्हारे साथ में मेहनत करेंगे कि हाँ मेरे बेटे को ये बनना है, तो उसको कैसे कैसे बनेगा मेरा बेटा, क्या क्या चाहिए होगा उस चीज को, उस चीज बनने के लिए क्या कौन कौन सी पढ़ाई करनी है, तो आपको उसमें हेल्प करेंगे ना वो चीज। समझे बात को। और बहुत सारे माता पिता होता है कि पहले से सोच लेते हैं कि हाँ मेरे बेटे को ये बनाना है, मुझे ये बनाना है। ऐसा नहीं है, अपने बेटे को, अपने बच्चों को ना डिसाइड करने दो कि उसको बनना क्या है। ठीक है, उसको क्या बनना है, उसको क्या गोल है। ठीक है, और भाई देखो, दोनों को ना समझ, एक दूसरे को समझना जरूरी होगा कि बनना क्या है। ठीक है, पहले बच्चे को बनना क्या है, ठीक है, माता पिता को समझना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है, अपने तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे ड्रीम है, ठीक है, सीधे जाके मम्मी पापा को बता दो। ठीक है, कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, बस बता दो। अगर नहीं बताओगे ना, आगे चल के क्या करना होता है, फिर पछतावा करना हो जाएगा। सीधी सी बात है कि हाँ यार मैं एक बार बता देता अपने मम्मी पापा को। हाँ तो ये भाई पापा मम्मी भी क्या बोलते, कुछ थोड़ी ना कुछ बोलते, पापा मम्मी भी हाँ कर देते। ठीक है, तो भाई जो भी सपने हैं, जो भी दिमाग में है, जो भी दिल में है, बता दो मम्मी पापा से। मम्मी पापा को कुछ नहीं कहते भाई, तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं यार, तुम्हारी भलाई के लिए अपने पूरी जिंदगी क्या करते हैं, जिंदगी तुम्हारे पे कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी हर अपने, जब तक समझ रहे हो, ना हो पाए ना हो जाए तब तक आप तुम्हारे लिए काम करते ही रहते, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तो बताने की क्या दिक्कत है। ठीक है, बता दो सीधे। और सपने देखो और सपने को पूरा करो। मैंने जो बोला है, क्लास 6 के अंदर में हो, 3 साल के अंदर में 9th 10th तक में आप क्या कर लोगे, अपने सपने को अचीव कर लोगे। भाई सपने देखो, अभी से देखो, ये मस्ट है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अभी से करो, बस फॉलो करो अभी के अभी। मुझे नहीं पता फॉलो होना चाहिए तो फॉलो करो। सपने देखो, तुम्हारे सपने है क्या पहले सोच लो। ठीक है, सपने क्या है सोचो, आज ही ड्रीम को डिसाइड करो कि हाँ, फिर इसके बाद में कल से क्या करूँ, उस पर काम करना स्टार्ट करो, कैसे मुझे इस चीज को अचीव करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है, अफरीन और खुशनूर की बातों में क्या समानता है। भाई दोनों दोनों किस चीज पे बात कर रहे हैं, सपने पे तो बात कर रहे हैं ना, सपने के लिए बात कर रहे हैं, तो यही है। देखो, दोनों दोनों ही सपना ड्रीम कि हमें बनना क्या है, दोनों ही सपना कि हमें बनना क्या है और है, उस विषय पर बात कर रहे थे। तो हमें बनना क्या है, दोनों ही सपने पे बात करें, ड्रीम पे बात करके हमारे को बनना क्या है, वो बात दोनों समानता है ये चीजें। आगे बात करते हैं तीसरे का, और अपनी इच्छा को बताने की उपसक है। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, भाई पढ़ लेना, आंसर पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, बढ़ते हैं। और 11th क्वेश्चन है, देखो अनुच्छेद के पढ़ करके हमारे कौन से देना है। देखो,
ये आपका पैसेज पढ़ लेना बहुत आसान है। जब हम पृथ्वी से कुछ ऊपर फेंकते हैं तो ये क्या होता है, जब हम जैसे कि मैंने फोन को ऊपर फेंका, क्या होगा, नीचे आएगा ना, बस उसी प्रकार से। और क्यों आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो ये नीचे आ जाता है, क्या होगा, नीचे आ जाता है, ऊपर फेंका तो नीचे आ जाएगा, क्यों आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बाकी हमारे को क्यों का क्यों तो नहीं पूछा ना, बस पूछा है कि, बस पूछा है क्या होगा, क्या होता है, तो हमारा बस हमने लिख दिया नीचे आ जाता है बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी की क्या विशेषता है, पृथ्वी की क्या विशेषता है, ये रहा, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचकर रखती है। तो ये पृथ्वी की, यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है, ये है, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखता है, ये विशेषता है, क्वालिटी है। नेक्स्ट आपका है क्या, क्या अंतरिक्ष में पानी पृथ्वी की तरह बर्तन में रहता है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है, मतलब रहता है कि नहीं रहते बताना है। तो नहीं रहता, पृथ्वी बर्तन क्या रहता है, पानी बर्तन में नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर में क्या होता है, कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए यह गिलास से बाहर निकलकर तैरते हुए बूंदों का रूप ले लेता है, तैरते हुए बूंदों का रूप ले लेता है, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 12th है, इसका अनुच्छेद आएगा, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। पैराग्राफ का आंसर आपको, पैराग्राफ का आंसर पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। क्या अफरीन को दादी उसके खेल की समर्थक थी, क्या अफरीन की दादी उसके खेल की समर्थक थी, हाँ समर्थक थी, समर्थक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, क्या हमारे अफरीन के पिता उसकी उसकी किस प्रकार सहायता करते थे, तो उसके अफरीन के जो पिता थे ना, अफरीन के पिता उसके खेल के उनको, ठीक है, अफरीन के पिता उनको खेल के पैतरे सिखाते थे, मतलब खेलते कैसे हैंगे, ठीक है, उनको सिखाते थे, इस तरह से मदद करते थे। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, बच्चू खान ने अफरीन के पिता की सहायता कैसे की, बच्चू खान ने कैसे की, तो बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, सोचा यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, ठीक है, उनको पिता को देखा तो अच्छा खेल रहा था, तो इसे ठीक से सिखाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ठीक से उसको खेल को सिखाया और उन्हें खेल के कपड़े और जूते दिए, इस तरह से मदद किया उन्होंने। नेक्स्ट हमारा आएगा 13 और लास्ट अनुच्छेद है हमारा, लास्ट अनुच्छेद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पे है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है शहर में कितने बुर्ज और द्वार थे, तो ये लिखा पड़ा है शहर में 540 बुर्ज और 64 आपके द्वार थे। ये बुर्ज होता क्या है समझ लो, बुर्ज क्या होता है आपका, ये मीनार होता है, क्या होता है, मीनार होता है, खंबे होता है, एक तरह से बोल सकते हो मीनार, खंबे बोल सकते हो, दो दीवार के कोने पे आपके स्थित होते हैं, क्यों होते हैं, आपका रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आपके, ठीक है, रक्षा करने के लिए आपको वहां पे आपके तोप हो गया, गन हो गया, ये सब रखे जाते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा अनुच्छेद के अनुसार शहर के चारों ओर क्या है, शहर के चारों ओर आपका क्या थे, आपका शहर के शहर चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं से के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है, मतलब कहने मतलब शहर जो था आपका उद्यानों, मतलब कि बगीचा हो गया, पार्क हो गया, वन हो गया, इन सब से घिरा हुआ था, इसमें आंसर ये लिखा है। चलो नेक्स्ट हमारा तीसरा आएगा, शहर की दीवारों और उनके निर्माण में किस प्रकार की रणनीति और सामग्री का उपयोग किया गया है, तो शहर निर्माण करने के लिए तो विशाल प्राचीर का निर्माण, विशाल प्राचीर और लकड़ी और कच्ची ईटे से बनी है। तो शहर का जो हमारा पहले रणनीति क्या थी, रणनीति बताना था हमारे को, तो विशाल प्राचीर आपकी रणनीति है, और कौन सी सामग्री से मिलकर के बना है हमारा, तो ये आपका हो गया लकड़ी और कच्ची ईटे से बनी है, यहाँ पे है भी लगा दिया, बनी है। और आपके बनने में चलो विशाल प्राचीर होता क्या है, तो ये आपके ऊंची दीवार रक्षा के लिए, ये आपके ऊंची दीवारें होती हैं। रणनीति क्या है आपका, ठीक है, दीवारों उनके निर्माण में किस प्रकार की नीति है, आपके ऊंची दीवार की नीति है, ऊंचा ऊंचा दीवार किया गया है, और उसे लकड़ी और कच्ची ईटे से बनाया गया है, ठीक है। चलो तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, 13 तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इसके जो 14 क्वेश्चन हमारा मैप का आएगा, मैप के लिए आपको मैंने बता ही दिया था, मैप के लिए मैंने बता ही दिया है। ये रहा मैप का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 5 मिनट से 5 से 10 मिनट का वीडियो है, सब बोल सकते 7-8 मिनट का वीडियो है, इसको देख लोगे 5 में से 5 मार्क आपके मैप करने पक्के हो जाएंगे, ठीक है। छोड़ सिर्फ 7 से 8 मिनट का वीडियो है, बस इसको देख लो, 5 में बस पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। 5 में से 5 मार्क्स चाहिए तो मैप वाली वीडियो देख लो, इसका वीडियो लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के नए में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।